भारतीय सेना के सम्मान में नागरिक मंच के माध्यम से आज रीवा में तिरंगा यात्रा जिस प्रकार से निकली है, जिस प्रकार से सभी लोगों ने हिस्सेदारी की है, ये इस बात का प्रतीक है कि पूरे देश के साथ रीवा भी इस ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। तो ऑपरेशन सिंदूर करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवादियों के अड्डों को उजाड़ा है। मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादी रोते हुए दिखे हैं। उनके परिवार के 10 आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाने के बाद मसूद अजहर ये कहता हुआ सुनाई दिया, कहते मुझे भी मार देते तो ठीक रहता। और ये भारतीय सेना का शौर्य का ट्रेलर था। निर्दोष लोगों को मारना हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी भारत की संस्कृति है। और आज एक मजबूत देश के रूप में भारत फिर से स्थापित हुआ है। और तो इस पूरे युद्ध की ब्रीफिंग हमारी सूफिया कुरैशी बहन और व्योमिका सिंह बहन ने किया है, क्योंकि बहनों का सवाल था, बेटियों का सवाल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को धर्म के नाम पर बांटने का जो कुटिल चाल थी, वो चाल भी पूरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, हर राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इस पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का काम भारत की सभी राजनीतिक दलों ने किया है। पाकिस्तान अब देश नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये हम नहीं कहते हैं, अब ये सारी दुनिया ये बात कह रही है। और इसलिए ये फिल्म का ट्रेलर था ऑपरेशन सिंदूर। हमने किसी निर्दोष को नहीं मारा, हमारी सेना ने, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों को मारने के लिए ड्रोन चलाए, मिसाइलें चलाई, और उनके एक एक ड्रोन और एक एक मिसाइलों को हमारी भारतीय सेना ने आसमान में ही उसको निष्फल कर दिया, धरती में उसको गिरने ही नहीं। ये हमारी सेना की ताकत है, और इसलिए सेना को सैल्यूट है और सेना को सलाम है। और हम सब ने ये संदेश दिया है कि यदि आप हमसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। भारत अब शक्तिशाली देश है, भारत एक आगे बढ़ता हुआ देश है। इसलिए ये गौरवशाली परंपरा हमारे रीवा की, गंगा जमुनी संस्कृति, कश्मीर में ये घटना हुई पहलगाम में। हम लोगों ने एक बुजुर्ग मुसलमान को ये कहते हुए सुना, उन्होंने उनसे पूछा पत्रकार ने कि अब कश्मीर के पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा इसकी चिंता नहीं है, चिंता ये है कि 1 हफ्ते पहले शादी रचाकर जो हमारी धरती पर बहू बनकर आई थी, वो हमारे यहाँ से विधवा बन के जा रही है। कि जीवन भर हम इस कलंक को मिटा नहीं पाए। ये कश्मीर का मुसलमान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर देश में वर्ग संघर्ष हो जाए, ये जो चाल चली थी वो ना तो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो हमारे देश में रहने वाले ना तो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, वो तो भारत के दुश्मन हैं। और भारत में रहने वाला हर नागरिक अब एकजुट होकर सेना के साथ है। हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि सेना का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख हैं वो हमारे रीवा की धरती के सपूत है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और जल सेना चीफ दिनेश त्रिपाठी, ये दोनों हमारे रीवा की धरती के हैं और आज शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, शौर्य पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। इससे रीवा का इतिहास और रीवा का वर्तमान गौरवशाली है। हम सब देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं कि वो आगे बढ़ें और इस प्रकार के देश जो आतंकवाद की प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, भारत में गड़बड़ी और
परेशानी पैदा करने का काम करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दें। ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के नागरिक देश की सेना का मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं और भारत की सरकार का मनोबल को ऊंचा कर रहे हैं कि आप पूरी मजबूती के साथ इन देश के दुश्मनों को समाप्त करने का काम करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।